तथागत सम्यक समृद्ध को मैं नमन करता हूँ। बेजुबानों को जबान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ। इस अद्भुत संघ के रचनाकार, सूत्रधार, मैत्री और करुणा को घर घर तक पहुंचाने वाले अंते संरक्षित जी को भी मैं नमन करता हूँ। और आज मैं अपने कल्याण मित्र बोधि सागर जी, मेरे आचार्य बोधि सागर जी को भी मैं नमन करता हूँ। आज 7 जुलाई 2021 है और बड़ा ही अद्भुत प्राकृतिक संगम है कि 77 साल बाद भी कुदरत ने आज फिर से कर दिया साथ साथ। हम साथ साथ हैं, भौतिक रूप से ही न सही, आध्यात्मिक रूप से ही सही। आज से 77 साल पहले उनका जन्म एक अच्छे होनहार युवा बालक नौजवान निहाल सिंह के रूप में हुआ था और बाद में वो आप सबके सामने उत्तर भारत की पहचान महान शेर के रूप में हुई। 50 से ज्यादा धर्मचारी जिन्होंने दिए हैं, मैं उनको बार बार हर बार नमन करता हूं आज उनके जन्मदिन पर, और ऐसी कामना करता हूं उनका आगे का जो पथ है बोधिसत्व का वो बरकरार रहे। और आज यही दिन उपस्थित ऑनलाइन सभी संघ के वरिष्ठ ब्रह्मचारी नागरतन जी, पुण्यसेन जी, ब्रह्मचारी सुरुचि जी, ब्रह्मचारी आर्यदर्शनी जी, ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी, ब्रह्मचारी कर्मादित्य जी तथा अन्य उपस्थित ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, धम्म मित्र, धम्म बंधुओं और बीच में उपस्थित कहीं कहीं पर प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक सत्कार करते हुए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। और आज की शुरुआत मेरे आचार्य जो अक्सर कहा करते थे कि मैं वहीं से शुरू करने वाला हूँ। अक्सर अपने प्रवचनों में वो कहा करते थे कि अंतो जटा बह जटा, अंतो जटा बह जटा, जटाय जटता पजो, तम तम गोतम पुच्छामी, पुच्छामी को इमयंग विजये जटंग। अर्थात भीतर भी जंजाल है, जटाएं हैं, और बाहर भी जंजाल ही जंजाल है। जटा से प्रजाजन यानी कि मानव जकड़े हुए हैं। इसलिए हे गौतम, मैं आपसे पूछता हूँ इस जटा को कौन काट सकता है। तो वहां पर भगवान बुद्ध ने उस देवपुत्र को उत्तर दिया था, सीले पतिठाय नरो सपैयो, सीले पतिठाय नरो सपैयो, चित्तम पंचय भावयं, आतापि निपको भिक्खु, सो इमयं विजये जटंग। अर्थात जो नर प्रज्ञावान है, आज बहुत याद आ रही है बोधि सागर जी की, जो नर प्रज्ञावान है, वीरवान है, पंडित है, संसार में भय ही भय देखते हैं। अक्सर कहा करते थे ये जो गृहस्थी है जलता हुआ घर है, संसार में भय ही भय देखने वाला भिक्षु है, वह सील पर प्रतिष्ठित हो, चित्त और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जटा को यानी इस जंजाल को काट सकता है। तो भाइयों और बहनों, पिछले हफ्ते हमने बताया था ये जो हमारा शरीर है 4 महातत्वों से मिलकर के बना है। इसमें पृथ्वी धातु है, आप धातु है, तेज धातु है और वायु धातु है।
तो जिस तरीके से हमारे इस रूप का निर्माण हुआ है इन बाहरी तत्वों से, और आज भी हम इनको बाहर से ले रहे हैं और बाहरी छोड़ भी रहे हैं, इनमें हमारा कुछ भी नहीं है। न तो मैं पृथ्वी धातु हूँ, न मैं आप धातु हूँ, न अग्नि धातु यानी तेज धातु हूँ, और ना ही वायु धातु हूँ। ये बाहर से ही आ रहे हैं और बाहर ही जा रहे। इस शरीर में मैं मेरा नाम की कोई चीज नहीं है। तो पिछले हफ्ते हमने पृथ्वी धातु और आप धातु यानी पानी धातु के 5 गुण बताए थे, उनका महत्व क्या है ये भी बताया था। आज आगे के जो 2 धातु हैं उनमें से तेज धातु और वायु धातु, इनके 5 गुण बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। राजा मिलिंद का जो बनते नागसेन से जो प्रश्नोत्तर होता है उसी में से मैंने लिया है ये। तो राजा मिलिंद बनते नागसेन से पूछता है, बनते नागसेन, आप जो कहते हैं कि साधक के अंदर आग, पानी, तेज के ये 5 गुण होने चाहिए, वे कौन कौन से हैं? आज आग का नंबर है, तो कौन कौन से वो आग के यानी तेज के 5 गुण हैं? तो बनते नागसेन कहते हैं, महाराज आग घास, लकड़ी, डाल, पत्ते आदि जला देती है। वैसे ही ध्यान साधना करने वाले, चाहे वो भिक्षु हो या साधक हो, अपने भीतर और बाहर के विषयों पर होने वाले इष्ट और अनिष्ट जितने भी क्लेश हैं सबों को ज्ञान रूपी आग से यानी प्रज्ञा रूपी आग से जला देना चाहिए। महाराज आग का यही पहला गुण है। तो ये जो मूल क्लेश हैं, हमारे बीच में संघ के वरिष्ठ संघ बंधु नागरत्न जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से भव चक्र में समझा रहे हैं और मैं भी कभी कभी उसमें ज्वाइन होता हूँ। तो ये जो मूल क्लेश जो है वो क्या है? पहला है राग, तृष्णा यानी द्वेष, आसक्ति, लालसा। दूसरा है प्रतीक यानी व्यापार, जलन, दोह, गुस्सा, क्रोध, खुन्नस, हितविंग। तीसरा है मान यानी अहंकार, अभिमान, घमंड, मैं मेरा, बड़प्पन, पद प्रतिष्ठा रूपी अहंकार। चौथा क्या है? अविद्या, जिसको अविद्या कहा जाता है, सत्य को न जानने वाला, न देखने वाला और न ही सत्य को मानने वाला। अभी अधिकतर न जानने वाले में गिनती होती है इसकी। और 5वां है विचिकित्सा यानी बात बात पर शंका संदेह करते रहना। और छठा है दृष्टि, जिसको कहा गया है कुदृष्टि में आता है। ये सत्काय दृष्टि है, अंतर्ग्रह दृष्टि है, दृष्टि परामर्श है, मिथ्या दृष्टि और शील व्रत परामर्श। महाराज प्रज्ञा रूपी आग में इन सभी को जला देना चाहिए, यही साधक का पहला गुण होना चाहिए। दूसरी बात है महाराज, फिर आग निर्दय और कठोर होती है। वैसे ही योग साधना करने वाले साधक को या भिक्षु को चित्त के कलेशों को दूर करने में किसी भी प्रकार की दया या करुणा नहीं दिखानी चाहिए। जैसे आप सभी जानते, सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्ति से पहले उस बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठने से पहले कितना कठोर तपस्या की थी, कितना कठोर प्रण किया था, चाहे मेरी त्वचा सूख जाए, खून सूख जाए। आगे आप समझ सकते हैं, मैं बुद्धत्व प्राप्ति से पहले इस जगह को छोड़ने वाला नहीं हूं। महाराज यही आग का दूसरा गुण साधक में होना चाहिए। आगे बनते नागसेन कहते हैं, महाराज फिर आग ठंडे को दूर करती है, यानी कि
ठंडक नहीं आने देती, गर्मी को कम नहीं होने देती है, तेज को कम होने नहीं देती है, वैसे योग साधना करने वाले भिक्षु को या साधक को, आज भिक्षु हमारे बीच में नहीं, हम सभी यहाँ पर साधक हैं, तो ये हमारे लिए है, अपने उत्साह को यानी वीर की आग को कलेशों से दूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं आज ध्यान कर लिया बहुत, अब क्या जरूरत, अगले महीने अगस्त में आएंगे, शामिल होंगे, अब कल क्यों करना है, बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। इस वीर रूपी आग को हमें ठंडा नहीं करना चाहिए, रो रो ध्यान करना चाहिए। आग का यही तीसरा गुण है। तो आगे भंते नागसेन कहते हैं, महाराज आग न तो किसी की चापलूसी करती है, अभी कल परसों ही नागरत्न जी बता रहे थे, आग न तो किसी की चापलूसी करती है और न किसी से द्वेष, किंतु सभी को समान रूप से गर्मी देती है। ठीक वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को आग के तेज जैसे सॉरी कुछ लोग नोट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बाद में भी देख सकते हैं। तो क्या कहते हैं महाराज, आग न तो किसी की चापलूसी करती है और ना ही किसी से द्वेष, किंतु सभी को समान रूप से गर्मी देती है। ठीक वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को या साधक को आग के जैसा, तेज के जैसा तेजस्वी होकर रहना चाहिए। किसी को न तो चापलूसी करनी चाहिए, किसी की न तो चापलूसी करनी चाहिए और न किसी से द्वेष भी करना चाहिए। यहाँ पर मुझे साहब कबीर की याद आती है, वो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। महाराज आग का यही चौथा गुण है जो साधक में होना चाहिए। और आगे बनते नागसेन कहते फिर महाराज, आग अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही योग साधना ध्यान साधना करने वाले साधक को अज्ञान दूर कर प्रकाश फैलाना चाहिए। ध्यान रहे, पहले अपना अंधकार दूर करना है, पहले अपना मीन शीतल करे, पीछे दे उपदेश। और आप रोज ही रोज लास्ट में हम सभी पढ़ते हैं, वो यहाँ पर लागू हो रहा हम सभी के ऊपर और विशेषकर मेरे ऊपर। धम्मपालन गाथा में हम बोलते हैं, न तावता धम्म धरो यावता बहु भासति, योच अपम पिसुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति। बहुत बोलने से कोई धुरंधर धम्म का नहीं हो जाता है, बल्कि थोड़ा बहुत भी सुनकर के जो भी धारण करता है और उसको धम्म काया से जो देखता है वो धम्म का धुरंधर होता है। महाराज यही आग का पांचवा गुण है। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने भी अपने पूर्व पुत्र राहुल को शिक्षा दी थी और ये कहा था, राहुल तेज के समान यानी आग के समान भावना का अभ्यास करो। तेज के समान भावना करने से अनुत्पन्न प्रधान सूत्र अभी चल रहा है, रात को 9 से 10:30 बजे तक छत्तीसगढ़ से आप सुन सकते हैं अच्छी तरीके से। तेज के समान भावना करने से अनुत्पन्न जो अभी बीज रूप में है, उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो अकुशल उत्पन्न नहीं होते हैं और उत्पन्न अकुशल चित्त में ठहरने नहीं रह पाते, यानी कि जो चित्त के अंदर हैं वो भी ठहर नहीं पाते। तो बनते नागसेन कहते हैं, बहुत अच्छा बहुत उत्तम बनते नागसेन जी। राजा मिलिंद उससे कहते हैं, फिर से निवेदन करते हैं
कि भंते नागसेन, जो आप कहते हैं कि हवा के 5 गुण साधक के अंदर होने चाहिए, भिक्षु में होने चाहिए, वो कौन कौन से 5 गुण हैं? तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज हवा फुलाए हुए जंगल झाड़ से होकर के गुजरती है। मैत्ता बिहारियो भिक्षु इज्जते बुद्ध शासने। भिक्षुओं, मैत्ता में विहार करो, मैत्री भावना में विहार करो। वैसे योग साधना करने वाले भिक्षु साधकों विमुक्ति के फूल फुलाए हुए ध्यान के जंगल झाड़ से रमण करना चाहिए, मैत्री भावना का विहार करते रहना चाहिए, उसी में रमण करते रहना चाहिए। महाराज हवा का ये पहला गुण है। भव चक्र में आपने देखा है, अभी हमारे संघ बंधु धर्मचारी नागरत्न जी भव चक्र को पढ़ा रहे हैं, और वहां पर आप वहां देख सकते हैं ऊर्ध्वगामी चक्राकर मार्ग को पढ़ाने वाले हैं आगे। तो वहां आपको बताएंगे वेदना कृष्णा के बीच जो संकरा जो रास्ता है छोटा सा, वहां से अगर हम निकलते तो हमें पता चलता है दुख से श्रद्धा का निर्माण होता है, श्रद्धा से आनंद, आनंद से प्रीति, प्रीति से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से सुख, और सुख से समाधि, समाधि से श्रोतापन अर्थात परम ज्ञान दर्शन, यथाभूत ज्ञान दर्शन होता है। और उसके बाद आता है निब्बिदा, निब्बिदा के बाद वैराग, और वैराग से विमुक्ति। ये भवचक्र अच्छी तरीके से नागरत्न जी पढ़ा रहे, वहां पर अच्छी चर्चा कर सकते हैं। हमारे पास समय नहीं इतना होता यहाँ पर इसको क्लियर करने का। वो जो विमुक्ति है उसमें ही साधक को विहार करना चाहिए, और उससे आगे की अवस्था में जाने का प्रयास करना चाहिए। उससे आगे की जो अवस्था है वो है निब्बाण की अवस्था। इसे निर्वाण हेतु इस विमुक्ति में ही हमें रमण करना चाहिए। यही हवा का पहला गुण है। तो भंते नागसेन से राजा मिलन फिर विनती करते, महाराज आगे बताइए। तो भंते नागसेन कहते, महाराज फिर हवा पृथ्वी पर उगने वाले सभी वृक्षों, लताओं, पेड़ पौधों को धुनती हुई चलती है, हिलती हिलाती हुई चलती है, मजबूत करती रहती है। वैसे ही ध्यान साधना करने वाले भिक्षु या साधक को अपने आप को हिलाते डुलाते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सा अभी निवरण है, उसको भी बाहर निकालना है। भिक्षु या साधक को जंगल में रहे संसार की अनित्यता, सभ्य संखारा अनित्याति यदा पय्याय पसति अथ निबदंत के एस मग्गो विशुद्धिया, यानी सभी संस्कार अनित्य हैं। जैसा मैं आज हूँ आगे भी ऐसा रहने वाला नहीं हूँ। अभी देखा कल परसों मेरी हालत बहुत खराब थी, और अभी भी देख रहे हैं इतना अच्छा नहीं हूँ, और आगे भी क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो हमें इस अनित्यता का जो सिद्धांत स्वीकार करते रहना चाहिए, इसका चिंतन मनन करते हुए कि मैं भी संसार में हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला नहीं हूँ। मेरे आचार्य, मेरे कल्याण मित्र कुछ दिन तक तो थे, और आप देखते हैं आज ये संसार में वो भौतिक रूप से नहीं है। तो मैं भी ऐसा ही रहने वाला इस संसार में नहीं हूँ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चिंतन मनन करते हुए अपने चित्त के कलेशों को धुन धुन कर, हिला हिला कर झाड़ देना चाहिए। महाराज हवा का यही दूसरा गुण है। और फिर अब महाराज हवा आकाश में विचरण करती है, खाली जगह में चलती है। वैसे ध्यान साधना करने वाले साधक को, भिक्षुओं को लोकोत्तर धर्मों में
लगे रहना चाहिए। अब लोकोक्त धर्म कौन से हैं? सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, है ना। आप सभी जानते, जो हवा अंदर जाती हमारे शरीर में, O2 ऑक्सीजन खून के अंदर जाती है और जहां जहां तक जाती हमारी हर कोशिका जीवित रहती है। जिस तरीके से बाहर से हवा आ रही हमारे अंदर जा रही है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, ये जो 8 धर्म है, इनसे परे की अवस्था में रहना चाहिए। दंपति की शायद चौथी गाथा है, तीसरी चौथी। अकोची मंग अवधि मंग अजनी मंग अहास में, अकोची मंग अवधि मंग अजनी मंग अहास में, एक न उपनहंती बेरम तेसम संपत्ति। अर्थात जो सोचते ही नहीं है कि उसने मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया, जो ऐसी बातें नहीं सोचते हैं, उनका ही बैर शांत हो जाता है। और जो हमेशा ऐसे ही सोचते रहते हैं, उनका कभी बैर शांत होने वाला नहीं है। महाराज, आपका यही तीसरा गुण है। और आगे बनते नागसेन कहते हैं, महाराज, फिर हवा आकाश में चलती है, अंदर खून के साथ नसों में चलती है। वैसे ही योग साधना करने वाले जो भिक्षु हैं, उनको ध्यान साधना करने वाले साधकों को, भिक्षुओं को, जिस तरीके से हवा बहती रहती है, उन्हें भी अपने सील की जो गंध है उठानी चाहिए। महाराज, भगवान बुद्ध ने पालन करने के लिए कुछ सील बताए हैं। भगवान बुद्ध के पुत्र, नोट कर सकते हैं, भगवान बुद्ध के पुत्र बौद्ध भिक्षु अपने सील की गंध से देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे लोक को सुगंधित कर देते हैं। और हमें भी ऐसा ही सबको करना है। उनके सील की गंध दिशाओं में भी, अनुदिशाओं में भी, हवा के वेग के साथ भी और हवा के वेग के विपरीत में भी, उल्टी तरफ भी उड़ उड़ करके चारों दिशाओं में फैल जाती है। वे कौन से सील हैं महाराज? तो वो बनते नागसेन कहते हैं। इसके बारे में अच्छी चर्चा करते रहते, मैं केवल नाम बताऊंगा। पहला है शरणशील, दूसरा है पंचशील, तीसरा है अष्टांगशील, चौथा है दशांगशील, पांचवा है प्रत्युपदेश में आने वाले पाति मोक्ष समरशील, जो ब्रह्मचारी नागरत्न जी ने बताए हैं अच्छी तरीके से। पाति मोक्ष समरशील, ज्यादा जानकारी के लिए आप धम्मपद के अंदर एक बग्ग आता, पुख बग्ग, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो बनते नागसेन कहते हैं, महाराज, बुद्ध की यही गंध की दुकान है। महाराज, बुद्ध की यही गंध की दुकान है। महाराज, भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है, फूल की गंध हवा से उल्टी नहीं बहती, ना चंदन, ना तगर, न मल्लिका फूल। साधकों की गंध, साधकों की गंध हवा से भी उल्टी बहती है। साधना वाले सत्पुरुष, आज मुझे फिर से याद बोधि सागर की आ रही, उनकी गिनती भी उन्हीं सत्पुरुषों में है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में उड़कर पहुंच जाते हैं।
चंदन, तगर या कमल और जूही, इनकी गंध से सील की गंध अलौकिक है। महज मामूली ये गंध है जो तार, तगर और चंदन की है, और जो सील वालों की गंध है, जो उत्तम गंध है, वह साधकों में ही बहती है और कहीं मिलने वाली नहीं है। महाराज, हवा का यही चौथा गुण है। और फिर महाराज पांचवा जो गुण बता रहे हैं, फिर हवा बिना किसी डेरे डंडे की होती है। मैं इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया या व्याख्यान नहीं दूंगा, आप सभी समझदार हैं, थोड़ा सा बता रहा हूं। फिर हवा बिना किसी डेरे डंडे की चलती, बगैर ताम झाम के, कहीं एक जगह घर नहीं बनाती है। वैसे ही ध्यान साधना करने वाले भिक्षुओं को घर बार छोड़े बिना किसी बंधु बांधव के स्वच्छंद विचरण करना चाहिए। एक जगह पर रुकना नहीं चाहिए, हवा की तरह बहते रहना चाहिए। महाराज, हवा का यही पांचवा गुण है। बनते नागसेन कहते हैं, महाराज, सुत्त निपात में भगवान बुद्ध ने कहा है, साथी बढ़ाने से चिंता होती है। माफ करना, ये भिक्षुओं के लिए है, गृहस्थियों के लिए नहीं है, गृह त्यागियों के लिए। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? साथी बढ़ाने से चिंता होती है। और हमें यहाँ पे क्या कहना? साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ये धम्म रूपी प्रचार प्रसार हमें मिलकर के करना है। साथी बढ़ाने से चिंता होती है, गृहस्थी में राग उत्पन्न होता है। पहले शुरुआत में ही बताया था, ब्रह्मचारी बोधि सागर कहा करते, ये गृहस्थी जलता हुआ घर है। साथी बढ़ाने से चिंता होती है, गृहस्थी में राग उत्पन्न होता है। कल भी इसी बात की चर्चा हो रही थी। न साथी बढ़ाएं और न घर में रहे। कौन घर में ना रहे? गृह त्यागी। न साथी बढ़ाएं और न घर में रहें। साधकों की यही चाल है, भिक्षुओं की यही चाल है, यही चाल है। चलता जोगी बहता पानी, यही साधना की सही कहानी। तो इतना जब राजा मिलन ने सुना, 3 बार साधु 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 किया, प्रणाम किया। भाइयों और बहनों, ये जो 4 महाभूत के जो 5 गुण बनते नागसेन ने जो हमें बताए हैं, वहां पर राजा मिलन को हमें इनका बार बार चिंतन मनन करना चाहिए और अपने अंदर हमें सभी को उतारना चाहिए, ग्रहणशील होना चाहिए, क्योंकि हम सभी बहुत लंबे समय से ध्यान साधना कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप सभी का साधुवाद करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए, फिर से आज हम मेरे आचार्य और कल्याण मित्र पूज्य ब्रह्मचारी बोधि सागर जी के 77वें जन्म दिवस पर मैं उनको बार बार नमन करता हूं और कुशल कर्मों से मंगल कामनाएं करता हूं। उनका आगे का बोधिसत्व का पथ है, सुदृढ़ हो, मजबूत हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी का आदर सत्कार करते हुए, सभी का साधुवाद करते हुए, दिल्ली केंद्र का साधुवाद करते हुए, ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी जिन्होंने मुझे आज मौका दिया है बहुत अच्छे परिचय के साथ, उनका भी मैं साधुवाद करते यहीं रुकता हूँ। आप सभी को फिर से बार बार मेरा प्यार भरा जय भी। नमो बुद्धाय।